भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने शनिवार यानी 11 अक्टूबर को खुद को भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा कि वह बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वह चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भोजपुरी गायक पवन सिंह ने कहा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरी समाज को सूचित करना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूं और ना ही मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा। दरअसल बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ पवन सिंह की मुलाकातों के बाद चर्चा तेज हो गई थी कि इस बार वह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अब उनके खुद के बयान ने सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। वहीं पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पत्नी ज्योति से विवाद सुर्खियों में। 8 अक्टूबर को दोनों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी अपनी बात रखी। इसमें चौंकाने वाले आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए ज्योति सिंह ने कहा कि उन्हें भावनात्मक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। वहीं पवन सिंह ने इस आरोपों पर जवाब देते हुए ज्योति के दावों को एकतरफा बताया है। सुनिए पवन सिंह ने क्या कुछ कहा है। लखनऊ रेसिडेंस का एड्रेस पता था और अगर इतना ही अपनापन रहता तो यहाँ आ सकती थी और आकर के इनसे संपर्क कर सकती थी, लेकिन जब वो यहाँ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन बिहार चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और उसी समय यहाँ पर ये सब रिउकस क्रिएट किया जाता है। तो ये समझने के लिए काफी, इंसान के लिए इशारा काफी। ये मैंने बोला ना कि ये हमारा मैटर कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है और ये सब जो भी बातें हैं जो चल रही हैं, जो मार्केट में दुनिया में दिख रही हैं, तो मतलब इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। तो ये कौन सा अपनापन है। इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना कि मुझे डिस्टर्ब करना। पार्टी ने इस विषय पर कोई बात नहीं किया था। पार्टी ने 1 मिनट सुन लीजिए। पार्टी ने सिर्फ इतना कहा था कि आप एनडीए के लिए, विनोद तावड़े जी का आप लोग बयान सुने होंगे। विनोद तावड़े जी ने कहा था कि एनडीए के लिए आप पूरी ताकत और एनर्जी के साथ बिहार चुनाव में लगेंगे। बस एक ही जवाब है। सीरीज ऑफ इवेंट आप देख लीजिए, किस दिन ये मिलते हैं अमित शाह जी से, किस दिन ये मिलते हैं कुशवाहा जी से, किस दिन ये मिलते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, और सीरीज ऑफ इवेंट सिर्फ आप देखते जाइए कि उसके बाद डेट बाय डेट क्या होता है, हम लोग सब समझ जाएंगे। थैंक यू। आपने सवाल उठाया है पवन जी पे, तो हो सकता है कि जो मैंने झेला है उन्होंने भी झेला है। शादी मेरी अरेंज मैरिज थी। हमारी बुआ की शादी उन्हीं के गांव में हुई है। उन्हीं की शादी में उनके गुड्डू भैया आए थे और उन्होंने मुझे देखा था और उधर से रिश्ता आया था। फिर उनके चाचा जी ने मेरे पापा से कांटेक्ट किया और पापा की तरफ आके बोला गया कि पापा ने बल्कि बोला भी कि ऐसे ऐसी चीज है, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो वो बड़े ही उससे सीना चौड़ा करके बोले कि नहीं, हम उस घर के मुखिया हैं, ज्योति के हर चीज का वो मैं लेती हूँ। लेकिन आज वो लोग एक फोन भी हमारा नहीं उठाते, हमसे बात तक नहीं करते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा एक पति पत्नी के तौर पर, क्योंकि चीजें बहुत आगे? जी देखिए, अभी तक तो मैं एफर्ट्स डाल रही थी और अभी तक मैं कोशिश भी कर रही थी, लेकिन अब ये जो 3-4 दिनों से चल रहा है ना, अब तो मुझे भी उम्मीद नहीं है और अब मुझे नहीं उम्मीद है, इसीलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे और कोई गुंजाइश नहीं। आपका स्टेप क्या होगा? अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है कि आप जा सकते हैं तो क्या आप जाएंगे पवन सिंह के साथ या स्टेप आउट करेंगे? मैं बिल्कुल, मैंने शुरू से अपने तरफ से अपना रिश्ता बचाने की कोशिश किया है। मैंने अपने पापा की इज्जत रखने की, मैं उस परिवार की भी इज्जत रखने की कोशिश की हूँ, लेकिन अब जब वो नहीं रहना चाहते हैं तो फिर मैं जबरदस्ती कब तक कर सकती हूँ। यही हम लोग का सवाल है कि नेक्स्ट स्टेप अब आपका क्या होगा? देखिए, अभी फिलहाल मुझे खुद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं उनसे बस यहाँ पे बात करने आई थी, एक नॉर्मल सी बात, 4 सवाल का जवाब। वो 4 सवाल ये कि अगर कोर्ट में ही मामला था चुनाव में, मुझे क्यों यूज किया गया,
बस ये 4 सवाल मैं करने आई थी, लेकिन उसका वो जवाब नहीं उनका देता। कहना है कि मेंटेनेंस का तो आपकी तरफ से भी केस डाला गया है, बलिया में चल रहा है। बलिया में आपका केस वो कोर्ट प्रोसेस है। अगर आप सामने से मेरे तरफ केस करते हैं तो उसके जवाब में मुझे भी मतलब वो करना पड़ता है। तो वो कोर्ट प्रोसेस है, जैसे जैसे प्रोसेस है मैंने फॉलो किया। एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जो डाइवोर्स में एलिमनी मांगी गई थी वो आपकी तरफ से कुछ ज्यादा मांगी गई है, जिसकी वजह से आप डाइवोर्स के लिए पैसे ज्यादा मांगे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 7 साल से डाइवोर्स का 6 साल से डाइवोर्स का केस 5 साल से चल रहा है। उस 5 साल में आज तक एलिमनी मेंटेनेंस के नाम पे भी मुझे 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है। ना ही पवन जी के द्वारा उन 6 साल में मुझे कभी कुछ दिया गया है। हाँ, चुनाव के टाइम जैसा कि मैंने बोला कि साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए थे। वो 5 करोड़ या 50 लाख नहीं थे, साड़ी वाड़ी के लिए दिया गया था। अब शायद उस पैसे की अगर जिक्र होती है कि चुनाव में मैं पैसे लेके गई थी, तो एक बार पवन जी से ही आप लोग पूछ ले कि कोई पैसा नहीं अभी तक मिला। जी नहीं, मुझे तो ये थी पवन सिंह और बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।